जय हिंद। SWI में आप लोगों को स्वागत है। आज जो है विकास का सिद्धांत जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले देखे थे वृद्धि एवं विकास, आज देखेंगे विकास का सिद्धांत जो एक अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार सीटेट में आता है। चलिए देखते हैं विकास के सिद्धांत क्या क्या है, और जो भी इसके रिलेटेड पॉइंट है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आप PYQ बनाना। इस वीडियो में इस कंसेप्ट के साथ साथ मैं लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है वह क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। चलिए देखते हैं विकास के सिद्धांत में पहला कौन है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। जो एक समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है वह है इसमें प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास करना। जैसे मानव, हाथी, पक्षी। देखिए मानव को देख लीजिए, परिवार में जिस हिसाब से आप छोटा बच्चा को देखिएगा बड़े को कॉपी करना, जिस जिस हिसाब से आप काम कीजिएगा उसी उसी हिसाब से काम करेगा बच्चा। इसीलिए मानव मानव से ही प्यार करेगा। इसीलिए मानव एक जाति के अनुरूप आता है। इसीलिए हम कह सकते हैं प्रतिमान का सिद्धांत। हाथी, मान लीजिए हाथी अपने बच्चे से प्रेम करेगा, बच्चा अपना बड़े हाथी से प्रेम करेगा। जैसा हाथी का व्यवहार रहेगा वैसा ही उसका बच्चे का व्यवहार रहेगा। जैसे पक्षी, पक्षी का जैसा व्यवहार रहेगा वैसा, जैसे पक्षी उड़ रहा है तो उसके बच्चा भी चाहेगा, कोशिश करेगा उड़ने के लिए, और धीरे धीरे जो जो यानी बच्चा बड़ा होने लगेगा उस हिसाब से उड़ने लगेगा पक्षी। तो मतलब क्या, उससे माहौल में देखा तो अपने जाति से यानी अपनी जाति से प्रेम किया। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं प्रतिमान का सिद्धांत। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर, विकास की दिशा यानी विकास की दिशा का सिद्धांत। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर, अगर यह टॉपिक से क्वेश्चन उठाएगा तो एक क्वेश्चन इससे अवश्य डालेगा। अगर मान लीजिए इससे 2 क्वेश्चन पूछता है तो दोनों क्वेश्चन हो सकता है डाल देगा इससे, विकास के सिद्धांत से यानी विकास के दिशा के सिद्धांत से। अगर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछेगा तो निश्चित है 90% चांस रखिए जो यही क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए आरोही दे देगा। यानी आरोही, आरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। और तो आप कहिएगा सर अधोगामी का मतलब क्या है, छोटे से बड़े की ओर? नहीं, बिल्कुल नहीं, आरोही नहीं लिख सकते हैं इसको। हम इसका नाम दिए हैं और इसका नाम सीटेट वाले ही ने दिया है। जो सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उस हिसाब से हमने लिए है ये कंसेप्ट। चलिए देखते हैं उसके बाद हम क्या कहा इसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। देखिए ये जैसे सिर हुआ, मान लीजिए यहाँ से विकास सिर मतलब होगा तो यहाँ पर आएगा और उसके बाद ये पैर में जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं विकास को शीर्षगामी, इसी के नाम है शीर्षगामी यानी सेफोलोकोडल। इसी को हम कह सकते हैं सेफोलोकोडल। अब जो है सेफोलोकोडल, अब उसके बाद आता है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल क्या है, अभी इसका इंग्लिश में प्रोक्सिमल नाम, एक नाम याद रख लीजिएगा तो कोई आवश्यकता नहीं है हिंदी में अनेक नाम याद रखने का। लेकिन मान लीजिए आप टेस्ट पेपर बनाते होंगे तो हिंदी मीडियम में बनाते होंगे, इसीलिए हिंदी मीडियम में नाम याद करना जरूरी है और इंग्लिश में भी याद करना जरूरी है। इसका जैसे अधोगामी एक ही नाम है इंग्लिश में प्रोक्सिमल। अब प्रोक्सिमल क्या है, प्रोक्सिमल जब केंद्र से इसी को हम बोलेंगे अंग, इसी के बोलेंगे हम मध्य, इसी के बोलेंगे आंतरिक। यहाँ से अगर विकास अगर हाथ में जाएगा, मान लीजिए यहीं से अगर विकास पैर में जाएगा तो समझ लेना हमको अधोगामी पूछ रहा है यानी समीपस्थ पूछ रहा है, यानी प्रोक्सिमल पूछ रहा है। यानी केंद्र से बाहर की ओर जाना तो समझ लेना हमको प्रोक्सिमल पूछ रहा है, यानी प्रोक्सिमल। तब आंसर लगाना प्रोक्सिमल। आप देखिए हमने क्यू पॉइंट लिख दिया है इसमें, यही एग्जाम में आपके कंसेप्ट में आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। केंद्र यानी अंग, केंद्र को हम कहेंगे अंग, अंग से बाहर की ओर तो सट से ना लगा देना है प्रोक्सिमल। यानी आप जब भी बोलेगा मध्य से बाहर की ओर सट से मार देना प्रोक्सिमल। आप जब भी बोलेगा आंतरिक से बाहर की ओर वही हुआ आंतरिक, यानी आंतरिक का मतलब केंद्र, यहाँ से यानी आंतरिक, आंतरिक से बाहर की ओर जाना तो समझ जाना हमको प्रोक्सिमल क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तीनों पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, समझ लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। टोटल क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो अवश्य बनेगा और पूछा गया है, हर बार एग्जाम में आता है। चलिए 3 नंबर सिद्धांत देखते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या है, इसमें लिखे हैं हम विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जी
विकास एक क्रमिक रूप से चलता है, जीवन भर चलता है, यानी माँ के गर्भ से मृत्यु तक विकास चलता है। माँ के गर्भ से मृत्यु तक विकास चलता है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलिए और सिद्धांत देखते हैं। कहता है 4 नंबर सिद्धांत, अनिरंतरता का सिद्धांत। अनिरंतरता का सिद्धांत, इससे पहले देखिए हम निरंतरता का सिद्धांत, अब देखते हैं अनिरंतरता का सिद्धांत। नए तरीके को समझने में मदद करना है। अब इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं, कुछ समझ जाइएगा। कंसेप्ट क्या कर रहा है, नए तरीके को समझने में मदद करना। यानी आप मान लीजिए जैसे बच्चा दौड़ रहा है, उसको दौड़ने में कठिनाई हो रहा है, तो क्या कीजिएगा, उसका गार्जियन या उसका पेरेंट उसको सहयोग करता है, उसको मदद देता है। इसीलिए हम कहते हैं अनिरंतरता का सिद्धांत, यानी मदद करना। जिसमें मदद की बात आ जाए तो समझ लेना अनिरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास के अनिरंतरता का सिद्धांत हमसे पूछ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। जब भी पूछेगा विकास तो समझ लेना विकास सदैव समान से विशिष्ट की ओर चलता है, यानी जनरल टू स्पेशल। तो हम कैसे, अब देखिए हम लिखा है यहाँ पर पॉइंट में लिख दिया है कंसेप्ट, विकास सदैव समान से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। अब कोई भी आपका बच्चा है जैसे, तो पहले क्या करेगा, उठने के लिए न सीखेगा। बैठा हुआ तो मतलब सोया, उसके बाद बैठा था ऑटोमेटिक वो माहौल में रहता है, लेकिन उठने के लिए उसको सीखना पड़ेगा, फिर बैठने के लिए उसको सीखना पड़ेगा, उसके बाद क्या चलने के लिए चलना छोड़ देगा, पहले दौड़ेगा नहीं, पहले चलने के लिए सीखना पड़ेगा, उसके बाद दौड़ेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं विकास समान से विशिष्ट की ओर जाता है, यानी दौड़ना से पहले हमको चलना सीखना होगा, अब बैठने से पहले हमको उठना सीखना होगा। अब क्या आता है 6 नंबर पॉइंट, पूर्व अनुमान का सिद्धांत। विकास को हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कुछ हद तक पूर्ण अनुमान लगा सकते हैं। कंप्लीट आप नहीं कर सकते हैं, 100% आप दावा नहीं कर सकते हैं जो विकास पूर्ण अनुमान का सिद्धांत है, लेकिन कुछ हद तक अनुमान लगा। जैसे आपका बच्चा जैसे 5-6 वर्ष या शैशव अवस्था में दौड़ने के लिए बहुत प्रयास करता है, जैसे शैशव अवस्था में आपका बच्चा देखिएगा बहुत तेज होगा पढ़ने में, तो आप अनुभव कीजिएगा, अनुमान लगाएगा, ओहो मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, ओहो मेरा बच्चा कलेक्टर बनेगा, ओहो मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। लेकिन कुछ अनुमान हो सकता है वो साबित नहीं हो उस उम्र में, तो आपका मतलब अनुमान तो बेकार चले गया। इसीलिए हम लिखे हैं कुछ हद तक, इसका कंसेप्ट है कुछ हद तक आप अनुमान लगा सकते हैं, यानी 100 में से 50% ऐसा अनुमान लग सकता है। चलिए आप देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या है, एक ही अंग जैसे पहले हाथ हिलाया, उसके बाद उंगली हिलाया, एक ही बार में हाथ उंगली हिलाने लगे तो क्या हुआ, एकीकरण का सिद्धांत। इसीलिए हम लिखे एक ही अंग की क्रिया को अलग अलग सीखना। उदाहरण भी दे दिए हैं, इसीलिए आप उदाहरण के साथ कंसेप्ट समझिए। आपके सीटेट के एग्जाम में यह उदाहरण पूछा गया है। वाले वीडियो में जो विकास रेखीय नहीं होता है और रेखीय होता है, जी बिल्कुल, लेकिन वर्तुलाकार, यानी वर्तुकला का मतलब चक्रीय तरीका से, यानी गोल गोल चल सकता है, इसीलिए लिखा है वर्तुलाकार बनाम रेखीय। यानी कभी विकास की गति धीमी मतलब तेज होगी तो कभी धीमी होगी, फिर कभी तेज होगी तो फिर कभी धीमी होगी, कभी फिर तेज होगी फिर कभी धीमी होगी, इसीलिए ऐसा ही चलता रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं वर्तुलाकार बनाम रेखीय का सिद्धांत। अब जो है और कुछ विकास की सिद्धांत है, देखते हैं, उसके बाद साथ में अंतर संबंधित का सिद्धांत। अंतर संबंधित का सिद्धांत क्या है देखते हैं। जब शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास, जैसे अन्य प्रकार के विकास, भाषा का विकास, नैतिक का विकास या संज्ञानात्मक विकास, ऐसे तो बौद्धिक लिख दिए हैं तो वही बात हुआ संज्ञानात्मक। जब अंतर क्रिया करेगा यानी परस्पर निर्भर रहेगा, वही बात हुआ अंतर क्रिया का मतलब परस्पर या अनोन्य क्रिया कहिए, बात एके हुआ, तब हम क्या कहेंगे, अंतर संबंधित का विकास है। ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए हम यह कॉन्सेप्ट अच्छा से बोल दिया है और आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छा से और याद कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। अगर विकास की सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है तो अवश्य आप लोगों को बनेगा और एग्जाम में भी बनेगा। उसके बाद है 10 नंबर व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, या इसी को आप बोल देगा एक और नाम अंतर व्यक्तिगत सिद्धांत, यानी अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। तब पर भी वही बात हुआ, जैसे विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न यानी भिन्न भिन्न दर से सीखते हैं,
कोई जरूरी नहीं है। आपके घर में 5 बच्चा है, मान लीजिए कि 4 बच्चा है, तो आप एक समान तो विकास सब में नहीं हो सकता है, अलग अलग है ना, यानी भिन्न भिन्न है ना, इसीलिए विकास व्यक्तिगत भिन्नता है। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उदाहरण। सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है। एक सीमा नाम की लड़की है जो हर टॉपिक को जल्दी सीख लेती है, जबकि लीला उसे सीखने में ज्यादा समय लगता है। तो हम ये अभी क्या, आप लोग के परिवार में चाहे 2 व्यक्ति होगा कि 4 व्यक्ति, कोई एक ही बार में उसको समझ में आता होगा। चाहे आप लोग यही वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन आपका दोस्त को जैसे 2 बार देखना पड़ेगा, 3 बार, तो दोनों का विकास यानी भिन्न भिन्न हो रहा है। इसीलिए हम कह सकता है विकास व्यक्तिगत भिन्नता से भी होता है। और उसके बाद है 11 नंबर, अंतरा व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? अंतरा व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, चलिए समझते हैं। किसी अकेले बच्चे में विकास की दर, विकास एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी क्षेत्र में, यानी एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। फिर भी अंतरा व्यक्तिगत का सिद्धांत। अब जो है देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है, समीपत सिद्धांत कहता है कि शेषवा अवस्था, जितना अवस्था है इसके बाद में हम डालेंगे जो क्लास CDP का, वो अवस्था के बारे में डालेंगे, यानी जितना शेषवा अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था जो भी है सारा हम इस वीडियो, इस चैनल पर डाल देंगे वीडियो बनाकर, आप लोग अवश्य देख लेना। और उससे भी क्वेश्चन आता है, शेषवा अवस्था चाहे बाल अवस्था हो कि प्रारंभिक बाल अवस्था हो कि कैसा मतलब किशोर अवस्था हो, सारा क्वेश्चन वहां से भी आता है, एक आध क्वेश्चन अवस्था। कहता है समीपत, अगर समीपत पूछा गया तो हम क्या समझेंगे? प्रोक्सिमल। ऑप्शन कहता है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। कह रहा है हाथों और पैर की तुलना में, यानी हाथ और पैरों की तुलना में अंग तेजी से बढ़ता है। तो ये अंग तेजी से बढ़ेगा, तो यह ऑप्शन, यानी यह बात कर रहा है केंद्र, यानी केंद्र, अंक का मतलब केंद्र, और केंद्र हम लिखा दिए केंद्र से बाहर की ओर, तो आप समझ लेना समीपत विकास के, यानी अधोगामी। अधोगामी का दूसरा नाम है समीपत, हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे इसको प्रोक्सिमल। आप देखते हैं विकास सिर से पांव तक होता है। भैया विकास सिर से पांव तक होगा तो क्या होगा? शीर्षगामी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब कह रहा है सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। जी नहीं, फाइन मोटर स्किल की बात किया है यहाँ पर। फाइन मोटर स्किल, जहाँ पर शारीरिक यानी गति, शरीर की गति बहुत कम होती है वहां पर। आप देखिए कैसे, जैसे सूक्ष्म गति यानी फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल में जैसे इसका उदाहरण होता है लिखना, लिखते हैं तो इसमें क्या होगा? मसल का ज्यादा यूज होगा? नहीं, कम यूज होगा। जहां पर मसल हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल,